गोल्ड अपने हाई से करीबन 20-25% से भी ज्यादा गिर चुका है। सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई से नियरली 50% गिर चुका है। लेकिन इन दोनों के अब जो 3-4 दिन से जो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या ये कंटिन्यू होगा और क्या गोल्ड के आने वाले मतलब हम थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते, चलो एनालिसिस करेंगे आज पूरा गोल्ड और सिल्वर का। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो हिस्टोरिकली आज तक होते हुए आए और आगे क्या गोल्ड का फोरकास्टिंग होगा, ये हम आज की वीडियो में अब देखेंगे। अगर हम गोल्ड का आज का चार्ट देखें, डेली चार्ट यहाँ पे चल रहा है, तो डेली चार्ट में मैं अगर आपको दिखाऊं तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई से नियरली अबाउट गोल्ड अभी 20% के आसपास गिर चुका है। अगर बॉटम हम देखें तो 20-23% तक का गोल्ड का यहाँ पे बॉटम में, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 27% तक ऑल टाइम हाई से गोल्ड गिर चुका था। और अगर सिल्वर का देखो तो सिल्वर तो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है। तो सिल्वर का अगर हम यहाँ पे देखें तो सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से नियरली 46 मतलब 50% के आसपास यहाँ पे तो मतलब सिल्वर डाउन आ चुका है सिर्फ 2026 में। तो क्या यहाँ से क्या हमें क्या लगता है, अभी ये जो कैंडल्स बन रही है, इन कैंडल्स के अगर हम हिसाब से देखें तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर का फोरकास्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम गोल्ड का देख लेते हैं कि गोल्ड का अगर हम देखें तो क्वार्टर 4 में अगर हम देखें आज तक का, तो अभी टेक्निकल एनालिसिस का पहले देख लेते हैं। टेक्निकल अगर हम देखें तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे, ये देखो पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये ब्रेक हुआ, उसके बाद फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम वहां पे गोल्ड सपोर्ट ले रहा है विथ अच्छी खासी, ये देखो कैंडल कौन सी बनी हुई है, हैमर बने हुए। तो इसका मतलब ये अच्छा खासा सपोर्ट हम अभी मान सकते हैं 1,40,000 के आसपास। ठीक है, तो यहां से 3-4 दिन में अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा फिर से गोल्ड ने बियरिश हमें दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, नथिंग, मतलब दूसरा कुछ नहीं, यही है। लेकिन अगर हम थर्ड क्वार्टर की अगर बात करें इंडिया में गोल्ड की, ओके, यहाँ पे भी हम देख लेते, सिल्वर का भी अगर हम देख ले तो ये देखो ये अच्छा खासा सपोर्ट था, ये गिर टूटने के बाद ये हम अब सपोर्ट कह सकते हैं 2,12,000। ओके, तो यहां से गोल्ड और सिल्वर का फोरकास्ट क्या हो सकता है। इंटरनेशनली अगर हम देखें, इंटरनेशनली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंटरनेशनल हमारा जो चार्ट है इस पे ये एक अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें से अभी गोल्ड ने सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। ये देखो ये वाला सपोर्ट यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके यहाँ से गोल्ड वहां से ऊपर जा रहा है। और सिल्वर का भी अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे मैंने पहले लगाया हुआ था, लेकिन ये अभी कुछ काम का ऐसे रहा नहीं, तो मैं यहाँ पे एक नया आपको एक सपोर्ट लेवल में यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया सपोर्ट लेवल सिल्वर के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट जोन पे गोल्ड या सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं। क्या यहाँ से गोल्ड या सिल्वर के अब मतलब अप मूव देने के चांसेस हो सकते हैं, ये अब हम एनालिसिस करेंगे। तो जो भी इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। फेस्टिव सीजन फ्रॉम मतलब अभी गणपति से शुरू हो जाता है, गणपति हो गया, नवरात्रि हो गया, उसके बाद दशहरा, दिवाली, ये पूरा इंडिया में सीजन जो हमारा होता है तो ये शुरू हो जाना है। तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइजेस अब इंडिया में डिमांड बढ़ेगा और इंडिया में डिमांड बढ़ने की वजह से बाकी ग्लोबली भी डिमांड बढ़ता है। अगर हम सेंट्रल बैंक्स का देखें तो सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड या सिल्वर में अच्छी खासी पोजीशंस बना रहे हैं। लेकिन ये जो इतना डाउन ट्रेंड आया, ये किस लिए आया, इसका मेन रीजन सिर्फ क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन का डायरेक्टली इंपैक्ट होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस पे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू रुपीज, उसकी वजह से भी इंडियन मार्केट में गोल्ड का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ओके, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर पास्ट का अभी तक का डाटा क्या है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का गोल्ड एंड सिल्वर का। अगर हम 2025 में देखें, थर्ड क्वार्टर में गोल्ड ने नियरली अबाउट 3% के आसपास रिटर्न दिया है और फोर्थ क्वार्टर अगर हम देखें तो 12% के आसपास रिटर्न दिया हुआ 2025 में। ओके, उसके बाद अगर हम 2024 का देखें, थर्ड क्वार्टर में 13% का रिटर्न और फोर्थ क्वार्टर में नियरली 8% का रिटर्न दिया हुआ। लास्ट 5 साल का डाटा हम यहाँ पे अब एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्वार्टर मतलब आपको तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, अभी थर्ड क्वार्टर हमारा शुरू हो रहा है और फोर्थ क्वार्टर हमारा रहेगा जनवरी से लेके मार्च तक। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, उसके बाद 2023 का अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे 16% के आसपास थर्ड क्वार्टर में गोल्ड का रिटर्न है और अगर फोर्थ क्वार्टर में देखें तो 2% के आसपास। अगर 21 और 22 में अगर हम देखें तो -1% के आसपास गोल्ड का रिटर्न आया हुआ है। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में वहां पे भी 8% और 4% प्लस है। तो फोर्थ क्वार्टर में अगर हम देखें तो लास्ट 4 ईयर से फोर्थ क्वार्टर में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रिटर्न है गोल्ड का भी और सिल्वर
सिल्वर का भी अगर आप देखो तो फोर्थ क्वार्टर में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रिटर्न है सिल्वर का भी। 25 और 24 में थर्ड क्वार्टर में भी पॉजिटिव रिटर्न है। ये जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से डायरेक्टली ये डाटा आया हुआ है, ये गूगल से ही मैंने लिया है, तो ताकि मैं कुछ पीडीएफ बना के आपको बताऊं और आपको बताऊं ये डाटा ये था, ये मैं करता ही नहीं, मैं जो भी दिखाता हूं ये सब मैं लाइव दिखाता हूं। तो जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स इन दोनों ने अच्छा खासा गोल्ड का प्राइस का फोरकास्ट बताया हुआ है। वो क्या है मैं आपको अभी वो भी दिखा देता हूं। ओके, प्राइस फोरकास्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम जेपीएम। ओके, जेपी मॉर्गन का जो है वो हम देख लेंगे, कंट्रोल ओके, और यहाँ पे आपको गोल्डमैन सैक्स का भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जीएस, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स। तो यहाँ पे अगर हम जेपी मॉर्गन का देखें, यहाँ पे फोरकास्ट ऑफ गोल्ड प्राइजेस एवरेज 403,000 पर ओंस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026, राइजिंग फ्रॉम 4,500 पर ओंस बाय द फोर्थ क्वार्टर। मतलब फोर्थ क्वार्टर खत्म होते होते 2026 का 4,500 तक गोल्ड जा सकता है। तो आज की गोल्ड की प्राइस क्या है ग्लोबली वो हम देख लेते हैं। अभी प्राइस चल रही है हमारी 4,078, तो यहां से 4,500 तक जा सकता है। इसका मतलब गोल्ड यहां तक जा सकता है, ऐसे इनका फोरकास्ट बता रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 10 to 11% के आसपास गोल्ड यहाँ से मूव दे सकता है, ऐसे हमें अभी गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पे फोरकास्ट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें ये देखो 4,500 के पास नियर टर्म फोरकास्ट उनका है, लॉन्ग टर्म तो 6,300 के क्रॉस है, वो मतलब अगले साल का आगे का उनका फोरकास्ट है। और अगर गोल्डमैन सैक्स का अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स हमें बता रहे, गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्टेड द प्राइस ऑफ द गोल्ड टू रीच 4,900 पर ट्राई ओंस बाय द एंड ऑफ द 2026। मतलब गोल्डमैन सैक्स बता रहा है और गोल्डमैन सैक्स का फोरकास्ट ऐसा है कि $4,900 से भी ऊपर गोल्ड जा सकता है 2026 के खत्म होते होते। ओके, ये कोई गारंटीड फोरकास्ट कोई भी नहीं है, ये जो भी फोरकास्ट है वो भी मतलब उनके कुछ वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं उनके हिसाब से वो फोरकास्ट करते हैं। तो 4,900 अगर हम यहाँ पे देखें तो 20% मूव आज के प्राइस से गोल्ड यहाँ से दे सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का फोरकास्ट है। और जेपी मॉर्गन का फोरकास्ट है कि यहां से गोल्ड 10 to 12% तक का रिटर्न यहां से दे सकता है। ओके, जो मैंने आपको प्राइस दिखा है वो फंडामेंटल ऑफ द गोल्ड थे जो अभी तक होते आया है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यही हम टेक्निकल एनालिसिस में और स्टॉक मार्केट में यूज करते हो। तो हिस्ट्री ये बताती है क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर फोर्थ में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द जो फंडामेंटल उसे जो मतलब फंडामेंटल जो पैरामीटर्स है वो भी कि डिमांड बढ़ेगा। ये तो आप मानते हो कि अब वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, तो वेडिंग सीजन की वजह से मतलब ये खोपड़ी एकादशी जो हम कहते हैं वो होने के बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है इंडिया में। तो वेडिंग सीजन शुरू होने के बाद फिर गोल्ड के प्राइस मतलब डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि वेडिंग में वो बाइंग होगी। उसके बाद दशहरा दिवाली पे लोग गोल्ड परचेस करना अच्छा समझते, लक्ष्मी पूजन में अच्छा खासा गोल्ड लोग परचेस करते। तो डिमांड बढ़ने की वजह से हमें एक लॉ तो पता है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस ऊपर या नीचे होती है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी। तो ये पैरामीटर्स फंडामेंटल पैरामीटर्स भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे सपोर्ट जोन पे यहाँ पे गोल्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं, ये सब जो फिगर्स मैंने आपको बताया ये सब फोरकास्टेड फिगर है और ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता बिकॉज ऑफ द ऑन द जो भी वर्ल्ड वाइड सिनारियो जो भी चल रहे हैं वो। लेकिन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ से कम होते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी का फिर अनसर्टनिटी तो मार्केट में चल ही रही है। ट्रम्प भाई साहब वहाँ से टेरिफ तो चिल्ला ही रहे हैं। अभी भी कोई तो 200% टेरिफ हमारे फार्मास्यूटिकल्स पे लगा दिया। तो वैसे ही अगर चलता रहा तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी यहाँ से रैली आ सकती है। तो ये हमारा इस मतलब गोल्ड और सिल्वर का इस हफ्ते का मैंने आपको फोरकास्ट बताया। अगर आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, आपको पता नहीं कि मैं कौन सा कंटेंट शेयर करता हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके वैसे तो देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही रेगुलर फोरकास्ट और बाकी जो भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड या ट्रेडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो मैं मेरे चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप भी आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।